पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की आदिवासी लड़की सुमेला मरंदी बचपन से ही औरतों पर हो रहे अत्याचार को देख रही थी। उसे इस बात का भली भांति एहसास था कि उसकी बिरादरी में औरतों की सुरक्षा और अधिकारों की किसी को कद्र नहीं। वो खुद कुछ लड़कों की बुरी नजर को बर्दाश्त कर रही थी। पहले भी इन लड़कों ने उसे छेड़ा, पर वो चुप रही। और यही हमारे देश में औरतों पर बढ़ते हुए अत्याचार की वजह है। सहनशीलता, चुप रह जाना। अपराधियों की हिम्मत बढ़ जाती है। अगर पहले आवाज उठाई होती तो इस कहानी का अंत ये नहीं होता। कुछ औरतें अपनी हिम्मत खो बैठती हैं, अपनी जिंदगी गंवा देती हैं। कुछ अपनी कमजोरी, अपनी किस्मत मानकर जिंदगी भर सहती रहती हैं। पर पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की आदिवासी लड़की सुमेला मरंदी, इसने कुछ और ही किया। दिमाग पे तेरे पत्थर पड़ गए क्या? गांव वालों को सजा दिलवाएगी? होश में तो है तू? अब तो पूरे होश में आई हूँ बाबा। रोक, अरे रोक! तू यहाँ का क्या खड़ी है? जाके रोक अपनी बेटी को। उसके दिमाग ठिकाने में नहीं है, मेरी कुछ सुन नहीं रही है। अरे जाके रोक ना उसे। अब ये किसी का नहीं सुनेगी। देखो तो निर्लज को, अभी तक भी जी रही है, बेशरम कहीं की। ये सब देबू का कमजोरी है। अगर मेरी बेटी ने ऐसा कुछ किया होता तो कब के काट के फेंक चुका होता। बोल, चूड़ी कोड़ी चीज के ना? हमको रिपोर्ट लिखवानी है। इस बात की रिपोर्ट? हमारे साथ हमारे गांव वालों ने बाबा 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 बचाओ, बाबा बचाओ ना बाबा, बाबा कुछ करो, माँ 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 बचाओ ना। जेठू जेठू, मैं आपकी बेटी जाए। 2 महीने पहले उन लोगों ने तेरे कपड़े उतारे, कुछ और तो नहीं किया तेरे साथ? अगर 2 महीने पहले उन्होंने तेरे साथ कुछ कर भी दिया होता तो भी कोई केस नहीं बनता। मेडिकल भी 24 घंटे के अंदर होता है। तू अब 2 महीने बाद यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने आई है। चल जा यहाँ से। यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। जा यहाँ से। लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। कोई सबूत है तेरे पास? हम है सबूत। पुलिस सबूत और गवाह दोनों मांगती है। कोई ऐसा आदमी है जो इस बात की गारंटी दे कि जो तू बोल रही है सच बोल रही है? नहीं है ना? तुझे कोई गवाह मिलने वाला भी नहीं है। क्यों खुद अपने परिवार को और अपने को मुसीबत में डाल रही है? चल जा यहाँ से, जा। यहाँ कुछ नहीं हो सकता। चल जा यहाँ से। कुछ बका इन्होंने? नहीं सर, कुछ नहीं बताया। हम रिपोर्ट लिखवा के ही जाएंगे। पागल हो गई तू? हम यहाँ रिपोर्ट नहीं लिख सकते। और रिपोर्ट लिखाने का इतना ही शौक है ना, तो उस पुलिस स्टेशन जा जो तेरे गांव के इलाके में आता है। रामपुर हाट जा, वहां पे लिखी जाएगी तेरी रिपोर्ट। ठीक है, हम रामपुर हाट ही जाएंगे। हाँ ठीक है, जा। सुरेन बाबू, चलो भाई, गोलपुल तेरे पे, चलो। भैया, हाँ? ये बस रामपुर हट जाएगी। रामपुर हट बस सुबह 8 बजे जाएगी। चलो भाई, रोड पे।
दा आ गई। क्या हुआ? रामपुर हाट नहीं गई? क्या सोचा था तूने कि तू थाने में हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगी और वो लिखेंगे? तू जानती नहीं, यहाँ की पुलिस और यहाँ की सरकार सब हम हैं, समझी? अरे अरे देखा रे वो तूने, इसमें तो बड़ी हिम्मत आ गई। इसने मेरा हाथ झटका। अब ध्यान से सुन, जो सांसें चल रही है ना, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो ये भी बंद हो जाएंगी। समझ आया तुझे? हट। चल अब सीधे अपने घर निकल, चल। और सुन, इस गांव से तो क्या, अपने घर से एक कदम बाहर मत निकालना। अगर निकाला तो जिंदा नहीं बचेगी तू। चल जा यहां से। क्या बाबला, अच्छा मौका था, जाने क्यों दिया इसे? अरे आज तो सारी की सारी कसर निकाल लेनी थी। अब इसमें कसर निकालने को बचा क्या है, हाँ? तू भी ना रेबू है। सही कहा। अबे ओ शोमू। जी दादा। तू इसके घर के पास रहता है ना? जी। नजर रख इस पर, ये घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, और अगर जाए तो मुझे एक एक पल की खबर होनी चाहिए। इसकी सजा ये है कि इसके कपड़े उतार कर इसको नंगा करके 3 गांव घुमाया जाए। शमीला, अरे शमीला कहाँ चली गई? सुनो तो। ओ भगवान, आखिर सवेरे सवेरे कहाँ चली गई है लड़की? शमीला, ऐ शमीला, शमीला। चलो चलो चलो, सीढ़ी 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 सीढ़ी। भैया, ये बस रामपुर हाट जाएगी? हाँ, रामपुर जाएगी। चलो 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 चलो। फोन क्यों नहीं उठा? ये बाबला था अभी ना, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बोल सोमू, क्या है? बाबला था,
वो सोमिला है ना, वो घर से बाहर निकल गई। अबे क्या तुम लोग किसी काम के नहीं हो? एक लड़की पर नजर नहीं रख सकते तुम लोग? वो रामपुर हाट नहीं पहुंचनी चाहिए। जी 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 दादा। चलो चलो। चलो रामपुर रामपुर रामपुर, चलो रामपुर रामपुर रामपुर। जरूर वो रामपुर हाट थाने गई होगी। चल चल जल्दी कर, जल्दी उसका पीछा। जानी नहीं चाहिए बच के। तू क्या करने आ गई यहाँ? तेरे गांव का एरिया मोहम्मद बाजार थाने में पड़ता है। अब पूरे जिले का मामला मैं तो नहीं सुलझा सकता। जाओ मोहम्मद बाजार थाने में जाओ। हम वहाँ गए थे साहब, वो कहते हैं कि यहाँ रिपोर्ट लिखेंगे, आप कहते हो वहाँ रिपोर्ट लिखेंगे। आखिर हमारी रिपोर्ट कोई लिखेगा कि नहीं? तू कानून समझाएगी हमको? हाँ चल बाहर निकल, निकल बाहर। इसकी तो दादा अभी तक अंदर है। अंदर गई है तो बाहर भी आएगी, और जब बाहर आएगी ना, देखता हूँ इसे कौन बचाता है। जब तक रिपोर्ट नहीं लिखते हम नहीं जाएंगे। तू पागल है? तेरे को सीधी से बात समझ में नहीं आती है? धक्का मेरे बाहर कर दो। इतना देर से प्यार से समझा रहा, समझ में नहीं आता इन लोगों को। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, नहीं हम नहीं जाएंगे। नहीं क्यों जे? सर कौन है ये? क्या हुआ इसके साथ? सर ये लड़की पागल है सर। इसका मामला मोहम्मद बाजार थाने का है, वो भी 2 महीने पुराना। आप ही बताइए क्या करूं? बोलो क्या हुआ? साहब हम यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, लेकिन ये लोग हमारी रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे। इसे मेरे केबिन में लेके आओ। सो चल। देखो शर्मिला, अभी तुम घर जाओ, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और हाँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोषियों को सजा मिले, ठीक है? धन्यवाद साहब। किसी हवलदार को बोल के इन्हें पुलिस जीप में गांव तक छोड़ दो। सर क्या कर रहे हैं आप? सर इन लोगों के मामले में अपना दिमाग खपा के कोई फायदा नहीं सर। ये आज आपस में लड़ रहे हैं, कल फिर एक हो जाएंगे, और इस लड़की के फेवर में कोई गवाही नहीं मिलेगी। और देखना सर, 2 दिन बाद ये खुद अपने बयान से नहीं मुकरी तो मेरा नाम बदल देना। अपना काम करो तुम। सर जाओ 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 जाओ। बाप दा, ये तो पुलिस वालों के साथ जा रही है। जाने दे। कौन सा 24 घंटे पुलिस के साए में रहेगी? इसे तो मैं बाद में देखता हूँ।
चल 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 जल्दी कर। निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, निकाल अपनी लड़की को। जाने दे बापला, गलती हो गई उससे। गलती हो गई? तुम लोगों ने मुझे भगवान समझ रखा है। तेरी लड़की गलती करती रहे और मैं उसे माफ करता रहूंगा। बाहर निकाल उसे। अपना गुस्सा चाहे हमारे पर निकाल दो पापा, लेकिन शर्मिला को छोड़ दो। अरे हट, मेरा तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। अपनी लड़की को बाहर निकाल। खड़ा खड़ा क्या देख रहा, जा खींच के लाओ उसे बाहर। आज सारा खेल ही खत्म कर दूंगा मैं। चल देख, चल बापला दा के खिलाफ कंप्लेन लिखा दी। चल मना किया था ना तुझे, मना किया था ना, घर से बाहर मत निकलना। तेरी समझ नहीं आता? बता बता कौन बचाएगा तुझे यहाँ पे? हाँ तेरी अब तेरी मौत की जिम्मेदार तू खुद है। छोड़ दो बापला दा, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो बापला दा। खून खराबा होगा तो बात बढ़ेगी। बापला दा तमंचा हटाओ। बापला दा जाने दो, जाने दो, छोड़ दो बापला दा। गोली मत चलाना बापला दा। नहीं आज तो छोड़ दिया, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगर अपनी बेटी की जिंदगी चाहता है ना तू, तो समझा इसे। बिरादरी की बात को बिरादरी तक ही रहने दे। पुलिस स्टेशन तो ये चली गई, लेकिन किसी का नाम आया। चलो रे चल। क्यों अपनी जान लेने पर तुली है? क्या चाहते तू? अपनी इज्जत और अपनी जान की परवाह है तो नहीं है, लेकिन पुलिस वालों के पास जाकर सारी बिरादरी का नाम पर पट्टा क्यों लगा रहे हो? अब क्या पूरे गांव, पूरे बिरादरी को जेल भिजवा के मानेगी तू? भूल जा, सब कुछ भूल जा। जिंदगी है तो सब कुछ है, जो कुछ हुआ भूल जा। सोरेन बाबू, सोरेन बाबू, सोरेन बाबू, सोरेन बाबू। क्या बात है रे, क्यों चिल्ला रहा तू? सोरेन बाबू, वो गांव में पुलिस आया है। पुलिस? हाँ हमारे गांव में? हाँ हाँ। ये लेके जाओ। हेलो हेलो दरोगा साहब, आपके होते हुए हमारे गांव में पुलिस? सोरेन बाबू, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। एसडीओ साहब खुद केस को हैंडल कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आने दीजिए ना पिताजी, यहाँ की क्या, चाहे कहीं की भी पुलिस आ जाए। कल रात जो देबू की बेटी और गांव वालों को ट्रेलर दिखाया है ना, उसके बाद कोई भी गांव वाला मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, क्यों चिंता कर रहे हैं? चलो जा, चल आइए आप आइए, चलिए। देखो चलो। हमें कुछ नहीं हुआ साहब, हमें कोई बात नहीं करनी। हमें भी आपसे कोई बात नहीं करनी है। शर्मिला कहाँ है? वो तो घर में नहीं है साहब, वो तो ऐसे ही बात बना रही थी, झूठ बोल रही थी। इसीलिए हम लोगों ने उसे उसके मौसी के यहाँ पर भेज दिया है। कब? हमने आपसे जो भी कहा था सच कहा था। कई लोगों ने तो उसका फिल्म भी बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तुम बता सकती हो
कौन लोग थे वो? बापला सोरेन और उसके साथ कुछ और दोस्त भी थे। नमस्कार, चलो। ठीक है, जाओ। ठीक है सर। क्या बात है साहब? बापला सोरेन कौन है? मेरा बेटा है। जाओ अंदर जाकर तलाशी करो साहब, ऐसे और मेरे खींच के बाहर ले आओ। आप मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। क्यों? आप जानते नहीं मेरी पहुंच कहां तक है। अच्छा, आप खामखा अपने आप को मुसीबत में फंसा रहे हैं। छोड़िए इसे सब तलाशी वाशी का मामला, कुछ ले दे के मामला निपटा लेते हैं। बोलिए कितना दे दूं आपको मैं? ओए, आज कह दिया सो कह दिया। आइंदा किसी पुलिस वाले को ये मत कहना। बस सीधी तरीके से तेरा बेटा नहीं मिलता ना, तो जो मेरे हाथ में आएगा तो उसे इस दुनिया की पहुंच से बहुत बाहर पहुंचा दूंगा, और ले दे के तेरे हाथ में केवल अस्थिया ही आएगी। छोड़ना। यही है सर, यही है बोला था। अच्छा, तो तू है बापला सोरेन। तेरे ही कहने पर पूरे गांव के सामने शर्मिला का कपड़ा उतारा गया था, है ना? उतारे गए तो क्या हुआ? ये हमारी बिरादरी की परंपरा है। ये है परंपरा? ये परंपरा है तेरे गांव की बिरादरी की? मारिए, जितने थप्पड़ मारने हैं ना आपको मारिए। अब उस लड़की को बिरादरी में तो क्या, इस गांव में भी नहीं रहने दूंगा मैं। लगाइए पहरे आप, उसे बचाना चाहते हैं ना? आप जानते नहीं हैं, इस गांव में किसी की भी हिम्मत नहीं है हमारे खिलाफ गवाही देने की, समझे? सर ये ऐसे नहीं मानेगा सर। अच्छे से इसकी मरम्मत करो। जी सर। और इसके साथियों को अंदर करो जल्द से जल्द, और सबका मोबाइल जब्त करके चेक करो और मुझे रिपोर्ट करो। चलो, ये ठीक नहीं कर रहे आप। सर, बापला के मोबाइल में और कई लड़कों के मोबाइल में एमएमएस मिला, देखिए। बहुत बुरा किया उन लोगों ने इस लड़की के साथ। ये एमएमएस इस बात का प्रमाण है, जुर्म तो हुआ है इस लड़की के साथ। जिनके कहने पर ये हुआ है वो लोग तो दोषी है ही, और साथ में वो पूरा का पूरा गांव दोषी है, जिन्होंने अपने आंखों के सामने ये घटना घटते हुए देखी है। सर, बापला के साथ साथ करीब हमने 10 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, पर सर मुझे डर है कि वो लड़की किसी की शिनाख्त ना कर पाए। क्यों? सर, गांव में जाति बिरादरी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। लड़की आ गई है? सर बाहर है। चलो। बसो बसो बसो। देखो शर्मिला, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे ऊपर कई तरह के दबाव होंगे, पर उन दबाव में ना आते हुए तुम्हें उन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी जिन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। তুমি বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? আর তুমি ভয় পেও না, পুলিশ তোমার সঙ্গে আছে, ঠিক আছে? চলো।
इसकी सजा ये है कि इसके कपड़े उतार कर इसको नंगा करके 3 गांव घुमाया जाए। इस 16 साल की लड़की ने तो कमाल कर दिया। पूरी हिम्मत के साथ उन 4 लड़कों की शिनाख्त की जिन्होंने पूरे गांव को उकसाया था उसके इन्होंने काम के लिए। पर इस घटना के बाद वापस जाकर उसी गांव में रहना सुमेला के लिए बहुत खतरनाक हो जाता। लेकिन साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? हम डर के मारे अपना घर, अपना गांव छोड़ दें? देखो सुमेला, हमें ये सब कुछ तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस तुम्हारी सुरक्षा और भविष्य के कारण ये सब कुछ कह रहे हैं। पता नहीं तुम्हारे गांव में और कितने बापला बैठे होंगे जो बिरादरी की इज्जत और बिरादरी की परंपरा के नाम पर तुम्हें सजा सुनवाने को तैयार बैठे हैं। और तुम्हारे पिताजी, वो भी तो बिरादरी से बाहर आकर सोच नहीं सकते हैं ना। देखो शर्मिला, हमारे एनजीओ में तुम्हारी जैसी बहुत सी लड़कियां रहती हैं। सुमेला की इसी हिम्मत को पुरस्कृत किया गया है। एक एनजीओ के साथ जुड़कर सुमेला आज औरतों की मदद करती है। जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने में सुमेला पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल है। समाज में सुधार लाने के लिए ताकत की जरूरत नहीं, जरूरत है हिम्मत की, और जरूरत है अपराध और अपराधियों से सावधान रहने की। तो आखिरकार एक 16 साल की लड़की ने अपने साथ हुए जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई, अकेले, और जंग जीती। उसे न्याय मिला, एक नई जिंदगी मिली। हमारे चारों तरफ सुमेला जैसी लाखों लड़कियां हैं जो चुपचाप अत्याचार सह रही हैं। हम उन सबसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं, एक आवाज लगाइए, एक कदम उठाइए अत्याचार के खिलाफ। और आप सबसे भी हमारी यही उम्मीद है कि इस जंग में इन लड़कियों की मदद कीजिए। भयमुक्त नारी से ही एक भयमुक्त और खूबसूरत समाज का निर्माण हो सकता है। कल हाजिर होंगे एक और कहानी के साथ इसी चैनल पर, इसी वक्त पर। तब तक सावधान इंडिया।